वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जोश है। रिपब्लिक भारत से कोविन ऐप के प्रमुख आर.एस. शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। और देखिए कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं जिनका टीकाकरण 1 मई से शुरू होने वाला है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आर.एस. शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो प्रमुख है कोविन ऐप के। आर.एस. शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आर.एस. शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपसे चाहूंगी कि जितना लोड है वैक्सीनेशन को लेकर के, जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर 18+ की हम बात करें, उसके हिसाब से फिलहाल जो स्थिति है, राज्य सरकारें बार बार ये कह रही है कि उनके पास उतनी वैक्सीन है नहीं, उतनी क्षमता है नहीं। ऐसे में जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन कब तक उम्मीद रखें वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, ऐसा है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन उनके पास उपलब्ध होती जाएगी और जैसे जैसे अपने टाइम टेबल पब्लिश करते जाएंगे कोविन प्लेटफॉर्म पे, वैसे वैसे लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए बुकिंग कराते जाएंगे। तो एसेंशियली बात यह है कि एक तरीका तो ये था कि सबको हम कहें कि भाई सब लोग पहले तैयार हो जाइए, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन शुरू करें। तो वो संभव इसलिए नहीं था बिकॉज अलग अलग लोग, अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग हॉस्पिटल्स अलग अलग तिथियों पर हो सकता है तैयार हो। तो इसलिए हमने कहा कि शुरुआत में रजिस्ट्रेशन शुरू कर 1 मई से होना है, तो कुछ लोग 1 मई को तैयार होंगे, कुछ लोग 3 मई को तैयार होंगे। तो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन लोगों का प्रारंभ कर दिया गया है कल शाम 4 बजे से। और करीब करीब 1,37,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कल रात 12 बजे तक, और उसके बाद आज सुबह से भी रजिस्ट्रेशन लोगों का चालू है। जी आर.एस. शर्मा जी, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनमें से ज्यादातर को ये स्लॉट, और जिस तरह की हम बात करते हैं कि स्लॉट मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगा, और जिस लोकेशन पर, जिस हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन लेनी है वो हॉस्पिटल भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको ये जानकारी मिली नहीं है। उनको ये जानकारी किस तरीके से मिलेगी, ये भी आप बताएं। नहीं, देखिए, ऐसा है, जैसे ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू होगा तो सारे राज्य सरकारें या फिर जो हॉस्पिटल्स चालू करेंगे वो लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर ये सूचना देंगे कि हम फलानी तारीख से हम वैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं और हमारी कैपेसिटी इतनी है। इस सूचना के जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आएगी वैसे ही लोग उसके आधार पर अपना बुकिंग उस जगह पे करवा सकेंगे। ये बेसिक प्रोसेस है और इसमें कोई विलंब की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ राज्य सरकारें 1 तारीख से डिक्लेयर कर रही है कि भाई 1 तारीख से हमारा वैक्सीनेशन 18 साल की उम्र का चालू हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में लोगों को ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि फला उस जगह पर वैक्सीनेशन चालू है और अपनी बुकिंग अपना करवा सकेंगे। तो अलग अलग समय बिंदुओं पर ये काम होगा। कुछ जगह 1 तारीख से होगा, कुछ जगह 5 तारीख से होगा, कुछ हॉस्पिटल्स 7 तारीख को आएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हॉस्पिटल्स आते जाएंगे वैसे वैसे प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और वैसे वैसे लोग अपना बुकिंग कराते जाएंगे। जी आर.एस. शर्मा जी, कुछ राज्य सरकारों ने यह भी कह दिया है कि अभी वो वैक्सीनेशन 18+ की शुरू नहीं करेंगे, 15 मई से शुरुआत होगी उनके राज्यों में। तो ऐसे राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनको भी अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए या फिर वो आगे इंतजार करें कुछ दिनों के लिए और? देखिए, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। अपना इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 15 तारीख से कहीं शुरू होगा तो फिर पहले से रजिस्ट्रेशन कराने का कोई बहुत ऐसा फायदा नहीं है कि आपको कोई प्रायोरिटी वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी तो बेसिकली सबको बराबर मिलेगी और जैसे ही आपका जो वैक्सीनेशन खुल जाएगा वैसे ही आप उस पर वो करा लीजिए। तो एक साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करा सकते हैं, या आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन पहले करा सकते हैं और उसके बाद आप देखते रहिए कि कब खुलेगा। और हम लोगों ने एक व्यवस्था की है अपनी वेबसाइट पर, हम लोग अब इस हॉस्पिटल और उसका सर्च करने की फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आपको लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जाकर के हर राज्यवार कहां कहां पर वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, कब से, ये सूचना भी आप उसमें देख सकेंगे। जी आर.एस. शर्मा जी, जो व्यक्ति जिस जगह पर रहता है, जो उसका इलाका है, क्या उसको अपना लोकेशन चुनने के लिए अपने आसपास के हॉस्पिटल को ही चुनना होगा? क्या किसी किलोमीटर का कुछ दायरा है कि इतने किलोमीटर के अंदर ही आप अपना लोकेशन चुन सकते हैं या आसपास कहीं भी चुन सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई दायरा नहीं है। पूरी स्वतंत्रता है किसी को कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर चुनने की। इसमें कोई बंदिश
नहीं है। अगर आपका जैसे मान लीजिए सेकंड वैक्सीनेशन होना है, पहला वैक्सीनेशन आपने दिल्ली में करवाया है और किसी कारण से आप त्रिवेंद्रम में गए हैं और वहां पर उसकी सेकंड डोज ड्यू होती है, तो आप त्रिवेंद्रम में दूसरी डोज लगवा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पूरी योजना मतलब जहां तक डिजिटल बैकबोन का सवाल है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल सिटीजन सेंट्रिक है। सिटीजन को इसमें केंद्र में रखा गया है और उसी हिसाब से सिस्टम को बनाया गया है। तो सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स दोनों के लिए समान तौर पर लागू होगी? जी बिल्कुल समान तौर पर लागू होगी। जो भी हॉस्पिटल आएगा सिस्टम में वो अपनी पब्लिश करना शुरू करेगा अपना टाइम टेबल और उसी हिसाब से लोग उसका अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोग जो केवल कैप्टिव ऑडियंस के लिए ये काम करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ इंडस्ट्री हाउस अपने एम्प्लॉइज के लिए ही वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों को पब्लिक के लिए क्योंकि वो नहीं है, इसलिए उनको ये बंदिश नहीं है कि वो अपना टाइम टेबल पब्लिश करें, क्योंकि उनको एक क्लोज्ड ग्रुप है उनका। लेकिन वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन जब करेंगे तो उस समय रियल टाइम में डेटा उनको अपलोड करना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ, उसकी EFI की रिपोर्टिंग भी की जाती है। तो वैक्सीनेशन चाहे जहां भी हो पूरे हिंदुस्तान में, उस डेटा को उस वैक्सीनेशन की इवेंट को रियल टाइम अपलोड करना होगा और साथ ही साथ उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी लोगों को देना होगा। चाहे पहला सर्टिफिकेट है जो डिजिटली वेरीफाइबल है, इंटरिम सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जब दूसरी डोज लग जाए उसके बाद से फाइनल सर्टिफिकेट लोगों को मिलेगा। शुक्रिया आपका RS शर्मा जी हमसे बात करने के लिए।